अम्बाला के गांव धीन से गायब हुई बच्ची के बारे में आखिरकार सुराग लग गया है। बच्ची की मां जो करीब 2 साल से उसकी बाट जो रही थी, जब उसे आज पता चला कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही तो उसका रो रो कर बुरा हाल है। आज दिन भर बच्ची की मां प्रदीप कुमार और समाजसेवी एडवोकेट अंजू शर्मा के साथ ग्रामीण थाने में डटे रहे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं बच्ची की तलाश करने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सुबह से लेकर दोपहर तक जब परिजन थाने में बैठे रहे और पुलिस द्वारा जब उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला तो सभी परिजन दरियां बिछाकर थाने के मुख्य दरवाजे पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान भीम आर्मी जय भीम के प्रदेशाध्यक्ष संदीप चौधरी साहब भी उनके समर्थन में पहुंचे और पुलिस प्रशासन से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। न्याय की मांग कर रहे पीड़ित दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहे, जिन्हें भीम आर्मी की टीम ने खाने का सामान ला कर दिया। वहीं मामला बढ़ता देख थाना प्रभारी प्रमोद राणा मौके पर पहुंचे और परिजनों के बताया कि दिन भर से उनकी टीमें इसी मामले में जुटी हुई हैं और आरोपी सचिन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी सचिन ने बताया कि लड़की की मौत करीब 1.5 साल पहले हो चुकी है। थाना प्रभारी ने कहा कि सचिन से पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे मामले का जल्द ही खुलासा होगा। मेरे को बताएं किस लिए है। मेरे को नहीं हुआ है और उससे पहले भी बहुत चीजें चल रही थी, पहले नहीं आपने कभी देखी। मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, मैं लगातार इस मामले को देख रहा हूँ और देख रहा था तो मैंने इसको शॉर्ट आउट किया है। अब मैंने शॉर्ट आउट कर दिया तो आप लोगों को ये चीजें उल्टी लगने लगी। आपकी पोस्टिंग हुई ना, हाँ, हर मीडिया के पास सोशल मीडिया आपकी बाबा और बेटी, तो फिर मैं समझो आप भी मेरी बात, मेरे को इस बात का, ये परिवार बैठा है, सुनो मेरी बात, ये परिवार बैठा है, यही आई है वो नहीं वो दोषी के साथ परसों परिवार के घर गया। सुनो मेरे, चलो वो दोस्ती के परिवार के पर घर क्यों गया है तो कह रहे जी मैंने उसके पास उस टाइम कोई भी नहीं था, कोई घर को लेने के लिए गया, वो एक अलग ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप उसने बाइक का देखिए जब तक कोई ठोस एविडेंस नहीं आती ना तब तक हम किसी को कुछ कहने में दिक्कत थी। जब ठोस एविडेंस आएगी मैंने उसको अरेस्ट कर लिया है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये बताओ जी, परिवार तो लड़की अब मांग रही, देखो लड़की तो अब जब 4 साल से मांग रहे हैं जी। देखो 4 साल के आप मेरे को ऊपर एलिगेशन लगा सकते नहीं, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल बार बार। एलिगेशन वाली बात नहीं सुनिए मेरी बात, देखिए बाबूजी मैं आपको ज्यादा बहस नहीं करता जी। ऑनलाइन एक ही बात कह रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ मैंने इस मामले को गहराई से लिया है, डेली लिया है। इनको भी पता है कि मैंने कितनी बार इनको बुला लिया है, उसको भी पता है उनको कितनी बार बुला लिया है और करते हुए कार्रवाई करते हुए उसको सॉर्ट आउट के लगभग पहुंचा दिया मैंने। उसको अरेस्ट परिवार से कह रहे हैं कि हम 4 सालों में 200 बार आए। 4 साल आरोपी है वो एक बार 4 साल कहाँ गया? क्यों आप गलत क्यों कर रहे हैं गाइड? आप गलत गाइड करते हैं। 4 साल का तो मैटर ही नहीं है। 24 में इनकी लड़की गई, देखिए कहाँ गए थे, 2 साल कैसे गए, ये कब आई? देखिए FIR 11/7 की दर्ज है, 11/7/2025 की। पुलिस और कानून तो उसी से मानने का भाई, जब ये कर आए यहाँ आए हैं, ठीक है। जिस दिन से यहाँ आए ये FIR लॉन्च होगी, पुलिस ने अपना मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करी है। पहले भी उसको इंटरोगेट कराया है, नहीं बात बनी, अब भी मैंने बार बार इंटरोगेट कराया है। जिस दिन इंटरोगेट करके बात बन गई हमने उसको अरेस्ट कर लिया। तो एक ही दोषी है इसके अंदर, ठीक है, अभी तक एक है, आगे जैसे जैसे होते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। सुल्तानपुर सडोरा से रहने वाला हूँ। आप किस मसले को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज? हम माही लड़की है दीन से जी, उसको लेकर यहाँ पर सभी ग्राम पंचायत सडोरा सुल्तानपुर से यहाँ पर पहुँची है जी, और दीन से भी और सुल्तानपुर से भी, दोनों गांव से यहाँ पर पहुँचे हैं सभी। और माही को इंसाफ दिलाने के लिए हम यहाँ सभी मुलाना थाने में पहुँचे हैं। माही कहाँ की रहने वाली है? माही दीन गाँव की रहने वाली है जी। माही का क्या मसला? माही आज से 2.5 साल पहले एक लड़का सचिन सुहाना का उसको उठा के लेके गया था जी। वो नाबालिग थी उस टाइम, 13.5 साल की जी। तो 112 पे उसकी मम्मी कॉल करती है तो सुहाना गांव से उनको पकड़ लिया जाता है और मुलाना थाने में लेकर आ जाते हैं। तो वहाँ पर ये मुलाना थाने की पुलिस कहती है भी ये इसके साथ लिविंग में रह सकती है, सचिन के साथ माही।
तो उसके माँ बाप को घर पे भेज दिया जाता है और माही को सचिन के साथ सुहाना गांव में भेज दिया जाता है। जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे। तो तकरीबन 1 साल तक माही सचिन के साथ रहती है। उसके बाद माता पिता का माही के साथ मिलना बंद हो गया। सचिन ने बंद करवा दिया, अभी मेरी बहू है, तुम क्या लगते हो, और मिला नहीं है। तो तकरीबन 1.5 साल के बाद सचिन एक लेडीज़ को दूसरी लेडीज़ को भगा के ले आता है। तब माही की मम्मी 28/5 को देखती है भी शायद मेरी बेटी है। जब वो देखती है भी ये तो मेरी बेटी नहीं है, तो उसने रोका उसको ऊपर, लेकिन वो मोटरसाइकिल तेज़ करके वहाँ से निकल चुका। उसके बाद माही को पता लगा भी ये मेरी बेटी नहीं है, तो उसने सामाजिक लोगों से मिलकर मुलाना थाने में उसकी दरख्वास्त दी जी। उसके बाद सचिन को मुलाना में थाना में बुलाया गया। तो सचिन ने अपनी वर्डिंग में कहा जी मेरे पास माही नहीं है, वो तो कहीं चली गई। उसने 2 दिन का टाइम मांगा जी, भी मैं 2 दिन में माही को ढूंढ के आपको दे दूंगा। तो उसके बाद 2 दिन बाद जब यहाँ पर सभी इकट्ठे होते हैं, सामाजिक पंचायत आती है, तो वो कहता है जी लड़की मुझे मिली नहीं, लड़की तो किसी दूसरे लड़के के साथ है। फिर वो कहता है जी मैं 10 दिन में ढूंढ के लड़की को लेके आ जाऊँगा, और अपने हाथ से लिख कर पर्चा देता है भी अगर मैं 10 दिन में लड़की को लेके नहीं आता तो मेरे पास कानूनी कार्रवाई की जाए, और लिखित रूप में हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है जी। तो उसके बाद भी 10 दिन के बाद जी सचिन लड़की को लेके नहीं आता जी। तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हम तकरीबन 4 महीने से यहाँ पर चले हुए हैं जी, और किसी तरह की अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी ये आश्वासन दिया जा रहा है जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा और इनको हिरासत में लिया जाएगा। ये आश्वासन पुलिस ने हमें दिया है। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग तो ये है जी भी ये केस जो है ना 4 महीने से हम यहाँ पर पूरी पंचायत आई हुई है, पर लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। हम चाहते हैं कि ये कार्य जो है CID से CIA से कराया जाए जी, ताकि सारी ही घटना का पर्दाफाश हो सके। जो भी इंसान इसमें इन्वॉल्व है, जो भी है उनको सज़ा मिले। जो भी उन्होंने इसमें उस लड़की को गायब किया है या मारा है, तो उन सभी को सज़ा मिले। तो यही हम डिमांड चाहते हैं। तो पूरी कार्रवाई, पूरी छानबीन के साथ कार्रवाई होगी। हाँ सर, इसमें सचिन और एक लड़का ये शुभम, इनको गिरफ्तार किया है। सचिन ने कबूल किया है मैंने लड़की को मार दिया है, पर लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ अभी लड़की की लाश कहाँ पर है, भी कहाँ पर उसने दफनाया या जलाया, ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। आपको पर इसने और भी कई लड़कियों के साथ गलत किया है। अलीपुर से एक लड़की उठाई थी, बलोली गांव से एक लड़की उठाई थी, और सुल्तानपुर सडोरा से इसने एक लेडीज़ को वहाँ से बहला फुसला कर उसको नशे में चीज़ डाल के उसको किडनैप, मतलब जी उसको धोखे में रख के, और उसको ज़बरदस्ती वहाँ से उठा लाया जी। जहर, मतलब सॉरी सर, उसको चाय में नशीला पदार्थ दिया गया। फिर उसको बोला गया अभी तेरी वीडियो हम वायरल कर देंगे, तू हमारे साथ चल। तो वो लेडीज़ क्या करती है, मेरी वाइफ है जी वो खुद की, तो वो उसके साथ चली जाती है, हमें घर पे कुछ नहीं बताती जी। तो उसको लेके भाग जाता है। तो तब जाके माही की मम्मी को पता लगता है भी ये किसी और लेडीज़ को ले रहा है। चार केस ही अपने मुंह से मान चुका है जी। तो क्या आपको लगता है कि इसमें सचिन और जो आपने एक और आरोपी का नाम लिया, उसके अलावा भी कोई और शामिल है? बहुत ही लोग इसमें केस में शामिल है। ये एक गिरोह है, ये लड़कियों को बेचने का काम कर रहे हैं। तो जो आपने अन्य मामले बताए हैं, कहीं और की भी शिकायत हुई है इस मामले में? नहीं सर, किसी और की शिकायत नहीं हुई, क्योंकि शिकायत नहीं हो पाई। वो लड़कियां बरामद कर ली गई थी, उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी कर दी। तो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा जी हम किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। माही की लड़की ही गायब है अभी। गांव कौन सा है आपका? दीवनी। आपकी बेटी माही के साथ क्या हुआ है, क्या मामला है ये? सचिन नाम का लड़का भी मेरे घर से काट के ले गया जी। सचिन को कैसे जानता था आपका परिवार? वो पहले जी मतलब जी मारा, मतलब जी काम पर जाकर होती जी, मैं गुड़ियान में गल हूँ जी, मैं जी वो वही जीतती जी, मैं काम पर लग रही थी जो मगर पीछे से वार करे करेगा जी। फिर कहाँ जाते थे आप काम? हम साह लग रहे थे जी। वहीं ये लड़का काम करता था? हाँ जी, वहीं जानकारी हुई आपकी? कितने महीने पुराना मामला है? हो गया जी 2 साल हो गए। 2 साल पुराना हाँ मामला। जी। तो इस मामले में क्या पता लग पाया है आपको? इस मामले में पता लग गया जी, मैंने सारा रोड पाया कोई जनानी देखी थी जी। मैंने सोचा जी माही तो ना हो जी, हम चुन्नी तार का लगे जी देखने यो आग बगै ले गया जी मोटरसाइकिल जी। मतलब माही नहीं थी, कोई और थी वो? माही नहीं थी जी, और कोई थी जी। तो पुलिस के पास आपने कब शिकायत की? हम तो हो गए तो 5-6
साल हो गए, 5-6 महीने हो गए शिकायत कर रही थी। तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से? हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी है दूर से। तो अब क्या पता चल रहा है आपको? ये मैंने सुविधा है जी, मैंने कुछ नहीं मिला गाड़ी में। जब ही आपकी बेटी को लेके गया उस समय आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? 13 साल थी। तो क्या अपनी मर्जी से गई थी उस टाइम? हाँ जी, उस टाइम मैंने ये सारे कागज खावा था जी बाबूजी, और ये सारे मतलब सारे हमारे खिलाफ अपने करने के बयान दो देखा जी। अब क्या चाहते हैं? हम इंसाफ से आएंगे सर जी, इंसाफ चाहिए मैंने। नहीं। हम तो इंसाफ चाहिए सर जी, इंसाफ चाहिए बस मैंने, हम तो इंसाफ चाहिए बस, इन्हें सजा होनी चाहिए सर जी, सजा मौत। तो ये सचिन के अलावा आपको भी शक है कि कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं? ना जी, यही ले गया जी मेरे घर से जी। सर ये मामला मेरे पास आया था, मानवाधिकार संघ बनाया हुआ है हमने एक समाज सेवा के लिए। ये लोग काफ़ी टाइम से FIR हो गई थी, कार्रवाई नहीं कर रही थी पुलिस। ये बेचारे उनके पास गए होंगे, भाई हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना हम लोग इतने शिक्षित हैं कि हमारी कहीं सुनवाई हो। तो उसके साथ ये फिर उस संगठन के थ्रू मेरे पास आए। तो फिर मैंने इनको कहा भाई मैं कार्रवाई तो करवा दूँगी। तो मैंने सर्च वारंट के लिए एप्लीकेशन लगाई माननीय अभिनव गर्ग जी की कोर्ट में। उन्होंने साथ के साथ संज्ञान लिया और पुलिस को डायरेक्ट किया कि आप जो है इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करो। पुलिस ने साथ के साथ यहाँ 3 दिन तक पुलिस वहाँ पे रिपोर्ट देती रही, पर इसको अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने, इतने संगीन जुर्म होने के बावजूद भी। जबकि हमारे पास विटनेस भी थी, जो लड़की इसने बंधक बना के रखी हुई थी, उसके बावजूद भी पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया। फिर इसको इतना टाइम दिया गया कि इसने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी। वो बेल हमने अपोज की, बेल कैंसिल हो गई। उसके बाद भी हम लगातार यहाँ पे पुलिस थाना में आते रहे, इनको रिक्वेस्ट करते रहे। कल 8 दिन हो जाएंगे उस बेल को, मतलब आज 9 दिन हो गए, कल 8 दिन हो गए थे बेल को रिजेक्ट हुए, पर पुलिस ने उस दौरान भी इसको कहीं पे अरेस्ट नहीं किया। लगातार जो है इसका ये घूम रहा था, थाने में भी आ रहा था। पर कल फिर परसों हमारे साथ कुछ हमारी सोशल वर्कर्स हैं वो आए, और कल बजरंग दल वगैरह वाले और कई संगठन आए, उन्होंने प्रेशराइज किया। तब कल रात को जाके पुलिस ने उसको कुछ पूछताछ की, और अभी भी औपचारिक रूप से उसकी अरेस्ट शो नहीं हुई। मैडम इस केस में ये जी उसकी मदर के, देखो उस टाइम मैं इन्वॉल्व नहीं थी इस केस में, उसकी मदर के बयान है कानूनी कार्रवाई के अनुसार। हाँ, उन्होंने इनका ये बयान है कि ओमी नाम था उस टाइम की आईओ का, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस केस की। उसने इन्हें बोला कि लिव इन में ये लड़की रह सकती है, नया कानून आया है तो हम लड़की को इसके साथ भेजेंगे। जबकि ये बात मेरी ज़रूर आप लोग समाज में पहुंचाएं कि लिव इन के कानून में भी कोई नाबालिग लड़की किसी के साथ नहीं रह सकती, नाबालिग लड़की नहीं रह सकती। सिर्फ जो है उसके लिए उसका बालिग होना तो ज़रूरी है ना। तो ये पुलिस की बहुत बड़ी मिस्टेक रही। अगर उस टाइम बात को संभाल लिया जाता, लड़की नहीं पेरेंट्स के साथ जाना चाहती थी, उसके इन्फ्लुएंस में थी, तो उसको नारी निकेतन CWC के हवाले कर देते, पर पुलिस ने उसके साथ भेज दिया, और वहीं से तो इस क्राइम की शुरुआत हुई है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में आया है कि इसमें कई मामले और भी उजागर हो रहे हैं। तो वो कुछ पेरेंट्स के तो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि हमारी बच्चियों का नाम, क्योंकि उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो किसी का घर जो है वो ख़राब ना हो, तो उसको उजागर ना किया जाए। मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन प्रदेश अध्यक्ष राणा संदीप चौधरी। आज एक बच्ची का मामला था मुलाना थाने के अंदर, जो काफ़ी समय से लड़की गायब थी। तो जब हमें ये सूचना मिलती है तो हम मुलाना थाने में आते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं। प्रशासन द्वारा लड़के को अरेस्ट कर लिए है, कल उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जितना भी इसके अंदर गिरोह है, जो भी इसके अंदर लोग रहेंगे, सबको जांच के अंदर लिया जाएगा। प्रशासन ने लगभग 1 हफ्ता मांगा है, क्योंकि उसके बीच में उसका रिमांड, जो भी इंक्वायरीज होती हैं, जो कानून प्रशासन का काम अपने हिसाब से करने के बाद 1 हफ्ते में पूरी कार्रवाई कर जल्द देने की बात कही गई है। एक माही नाम की लड़की है दीड़ गाँव से, इसको किडनैपिंग बारे एक FIR लॉन्च हुई थी, 187 नंबर है थाना मुलाना में, और उसमें आज एक्यूज को पूछताछ हुई थी। पूछताछ में उसने बात कबूली है, उसके आधार पर उसको अरेस्ट किया है और उनको समझा दिया गया, बता दिया गया है ये आपके मुकदमे की जो कार्रवाई है प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अब परिजनों को यही आश्वासन दिया गया है, भाई आपका जो इसमें FIR में नामजद आरोपी है मेन, उसको
वो अरेस्ट कर लिया है। और आगे जैसे भी उससे पूछताछ करेंगे, पूछताछ में जो चीज़ें आगे आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई चलती रहेगी। सचिन है आरोपी का नाम, गाँव सुहाने का है।